सेठ साहब क्यों परेशान होते हो साईं? आज मैं रानी को भेजती हूँ ना। ठीक है, चल संभाल अपनी अमानत को। क्या भागने की कोशिश कर रही थी? अब भाग के जाएगी भी कहां? सारे आसरे तो लुट चुके हैं इसके। अपने आशिक का सोग मना रही है, जान ले ली सुजाने इसके पीछे अपनी। अब उसका बाप कब हिसाब मांगने आ जाए कुछ नहीं पता है। री री के साथ कौन गुजारेगा 2 घड़ी सुकून? समझाओ इसको। चारों बड़े साईं ने बुलाया मुझको। उठ मेरी बच्ची, उठ। हम लोगों के नसीब में घर बसाना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उठ, चल मेरे साथ अंदर। खुदकुशी करने वाला खुद अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं होता। आखिर कोई ना कोई तो ऐसी वजह होती है कि वो इस हराम मौत को गले लगा लेता है। तुम तो हर वक्त उसके साथ होती। उस रात भी मौत से पहले तुम उसी के पास थे, और तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ क्या होता रहा। छोटे साईं तो मेरे सामने सिर्फ सिगरेट पीते थे, और ये बात तो मैंने बेगम साहब को कब की बताती थी। अगर तुम कोशिश करते और चाहते कि वो ये सब ना करे, तो तुम्हें कलसूम को बताने से पहले मेरे पास आना चाहिए था। राणा साहब, मैं थोड़ा चाक, थोड़े पैरा दी जुट, इस घर का मुलाजिम छोटा साईं तो मेरी बात ही नहीं सुनता। फिर तो जबान कांपती थी आपको इतनी गंदी बात बताते हुए कि वो उस गाने वाली की कोठे पे जाते। उधर नशा खरीदने जाते थे या क्या करने, फिर कितनी देर तक अपने आप को कमरे में बंद करते थे, मुझसे कोई बात नहीं करते थे। और बड़ा साहब, मैं आपको ये बात बता नहीं सकता था, मैं नहीं चाहता था आपके और छोटे साईं के बीच में सारे ताल्लुकात खराब हो। लेकिन कसम अल्लाह पाक की मैंने कभी उनको नशा करते हुए नहीं देखा। राणा साहब, ये औरत बड़ी अजीब शय होती है। औरत ही मर्द को नशे की तरफ लगाती। राणा साहब, तो बहुत देर हो गई, हमारा सही तो चला गया, झूठा सही चला गया, हमारा भाई चला गया, हमारा भाई तो चला गया, हमारा भाई तो चला गया। दुआ, तुम अपने कमरे में जाओ। मुझे अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन मेरी आना ये गवारा नहीं कर सकती थी कि मैं अपनी आने वाली नस्ल उस लड़की के हाथों में बढ़ते हुए देखूं। आप उसे प्यार से समझाते तो भी वो लड़की को छोड़ देता। उसने मौका ही कब दिया मुझे कुछ समझाने का? जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अगर मैं भी औरतों की तरह इल्जाम लगाने बैठ जाता और रोना धोना शुरू कर देता तो
इस बार आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, मुझे, खुद को, मरने वाले को। कुलसुम, तुम ये भूल रही हो कि मरने वाला मेरा बेटा भी था, मेरा अकलौता वारिस। और चाहे तुम इस बात को ना मानो, लेकिन बेटा बाप की शान होता है। अलमिया देखो, मैं तो किसी को यह बता भी नहीं सकता कि शुजा ने नशे की वजह से अपनी जान गंवाई। हम किस्मत के आगे मजबूर हो गए कुलसुम, मजबूर। आप माने आप कि आपने उसे ऐसा करने पे मजबूर किया। किस्मत के खेल से ज्यादा इंसान के हाथ जालिम होते। कोई बाप भला अपने बेटे को जान लेने पे खुद मजबूर कर सकता है? कैसी बातें करती हो तुम कुलसुम, अफसोस। मुख्तार, मुख्तार, हाय, ये इतनी जल्दी कैसे सो गया? मुख्तार, मुख्तार, उठ, दुआ बीबी तुझे बुला रही है। दुआ बीबी को आंख में को बुखार है, सिर च दर्द भी है, एक गाल डसनी है और सवेरे डसना। वो हट पर है, ये क्या करन दी पई है? हाँ, इतने प्यार से तेरा सर दबा रही हूँ ना, थोड़ी देर तक सर का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जरा मते को आंखें ना वंजते दुआ बीबी को डस। बड़ा ही जालिम है तू मुख्तार। कहा है जरूरी बात मैं सुबह आकर बताऊंगा। कौन सी जरूरी बात? तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। तेरी जान नहीं चाहिए, एक जाल बिछाने में तूने मेरी मदद करनी है। इस मामले में मजीद बता भी नहीं सकता है, इस पे बात ना की जाए। खतरे की कंडी बच गई है। मेरी उससे बात करता हूँ। दुआ बीबी, मुख्तार को बहुत तेज बुखार है, उसके सर में भी दर्द है। वो कह रहा है मैं अभी नहीं आ सकता। अभी तो वो बिल्कुल ठीक था, अचानक से उसके सर में दर्द हो गया। हाँ, कहा है जरूरी बात मैं सुबह आकर बताऊंगा। कौन सी जरूरी बात? हाय, वो तो मैंने पूछी ही नहीं। शुजा ड्रग्स लेता रहा और हमें खबर तक नहीं हुई। मैं तो आपकी जिंदगी में आपसे हमेशा दूर ही रही, जैसे मैं जमीन और आप आसमां। और फिर हमारे बच्चों ने इस दूरी को समझ लिया और इसी तरह इस घर में रहने वाला हर फर्द एक दूसरे से दूर रहा। और इसी दूरी की वजह से शुजा ने हमसे हमेशा के लिए मुंह मोड़। तुम जितना इस बात में पड़ोगी शायद उतने उलझती जाओगी। हम तो लोगों को इस मामले में मजीद बता भी नहीं सकते हैं। बेहतरी इसी में है कि इस पे बात ना की जाए। देर हो चुकी है, थोड़ा आराम कर लो। शुजा के जाने के बाद आज आपको मेरे आराम का ख्याल आ गया। मुख्तार,
मुख्तार, मुख्तार, छोटी बीबी, आप यहाँ? हाँ, वो शीमी ने मुझे बताया था कि तुम्हें जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात है? छोटी बीबी, हमारे घर को तो नजर लग गई है किसी की। अभी छोटे साई की मौत का गम खत्म नहीं हुआ कि ये नई मुसीबत आ गई है। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता। मुख्तार, बताओ क्या बात है? इस बार तो फोन किया है उसने, एक नई धमकी देती है। क्या कहा? कौन था? अब ये तो मुझको नहीं पता है, बस वही बात है, पैसे मांगता है। मैं दूंगी, मेरे पास है 50,000 रुपए। तुमने कहा था ना कि पैसे देने से वो सामने आ जाएगा। उम्मीद तो है छोटी बीबी, अब अल्लाह सही जाने आगे क्या होता है। इस तरह के लोग पकड़े कहाँ जाते हैं? समझ में नहीं आता ये मुसीबतें हम पे ही क्यों आ रही, एक के बाद एक। आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें मजीद दुख नहीं दे सकती हूँ। मुख्तार, प्लीज प्लीज कुछ करो, उसे रोक लो। ना छोटी बीबी ना, तो मेरे आंखों हाथ ना छोड़ो। आप इस तरह मेहनत कर रही हो, मुझको अच्छा नहीं लग रहा। मैं किसी और से मदद नहीं मांग सकती, तुम जानते हो। छोटी बीबी, मैं जानता हूँ आप बहुत मजबूर है, मगर आप फिक्र मत करें, कुछ करता हूं। आप भरोसा करें मुझ पे, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। बाबा, मामा नहीं आ रही है, उनका नाश्ता ऊपर ले जाती हूँ। आप शुरू कीजिए। बैठो। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। भूख तो मुझे भी नहीं है, पर खाने के टाइम खाना सामने रखना, सोने के टाइम बिस्तर पे लेटना, चलना फिरना, बात करना, खुद जिंदगी को ये यकीन दिलाना है कि हम जिंदा हैं और मरने वालों के साथ मरे नहीं। बैठो। इस तन्हाई को दूर करने का यही इलाज है कि जो बच गए हैं वो साथ बैठे। बाबा, चाय ठंडी हो गई होगी, आपके लिए दूसरी चाय बना ले आऊं? खुद को बड़ा कंप्यूटर का मास्टर समझता है ना तू? हाँ, वो तो मैं हूँ। देखो आजमान का वक्त आ गया है। और यार तू हुक्म कर, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। तेरी जान नहीं चाहिए, एक जाल बिछाने में तूने मेरी मदद करनी है। तो क्या करना है बता। काम कर। और कुड़ी तो बड़ी मस्त है, दस करना की है था। इस लड़की की ना बड़ी शर्मनाक तस्वीरें बना दो कि हर देखने वाली आंख शर्म से डूब मरे। समझ गया मैं। एक काम कर, अब ये रख, बाकी तुझको बाद में दूंगा। औलाद माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है, पर मेरे बच्चे
उनको इस बात का एहसास ही नहीं रहा। मान था मुझे शुजा पर, बहादुर समझता था उसे, मेरा बहादुर बेटा था, बुज़दिल निकला। और इसीलिए मुझे उसकी मौत पर कोई अफसोस नहीं है, नहीं है अफसोस। हाँ, बहुत थोड़ा जी पाते हैं हम अपने लिए। ज्यादातर जिंदगी तो हम अपनों का भरम रखने में गुजार देते हैं। बड़ी लंबी सजा झेली है मैंने आप। खुदा किसी से इतना कड़ा इम्तिहान न दे। आपको याद है ना, राना जलाल मेरी पसंद था, मुझसे मांगती रही, उसे पाना मेरी जिद थी। ये सब उसी जिद का नतीजा। मेरी चाहत तो मुझे कभी मुकम्मल मिली ही नहीं। मैं उसकी मोहब्बत को तरसती रही, उसकी तवज्जो चाहती रही, पर खुदा को मुझ पे तरस आ गया। उस रब ने मुझे औलाद दी, बेटियां दी, बेटा दिया। क्यों ना याद करूं एक बदनसीब औरत, एक बदनसीब बीवी जो शौहर की एक नजर को तरसती रही, एक बदनसीब माँ जिसकी ममता की आंखें अभी औलाद की ठंडक से शराब भी नहीं हुई थी कि जवान बेटी मर गई। मेरी किस्मत में तरसना लिखा है, ये सिसकना मेरे मुकद्दर का लिखा है। आप मैंने सुना है कि औरत का ईंधन ममता है, सब्र है, आंसू है। वो जब तक रो सकती है जिंदा रहती है, और जब उसके आंसू सूख जाते हैं ना, तो वो जिंदा लाश बन जाती है। नहीं मुख्तार जी, मैं नहीं हूँ। मैंने अदील के साथ एक तस्वीर खिंचवाई थी और बस। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम मेरा यकीन करो। छोटी बीबी, ये क्या कह रही हो? तस्वीरें बना झूठी कैसे बोल सकती है? अब कुछ तो होगा ना आपके और इस लड़के के बीच में जो ये तस्वीरें भी आ गई। तुम गलत समझ रहे हो मुख्तार। तो आप भी इन तस्वीरों को देखने के बाद तो लोग आपको गलत समझेंगे ना। ये थोड़ी समझेंगे कि ये तस्वीरें जाली है। आपके ऊपर तो बहुत अच्छी दया आएंगी। ये तस्वीरें सरासर झूठ है। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। अदील मेरा क्लास फेलो है बस। तो आप पसंद नहीं करती इसको? नहीं, वो मेरा क्लास फेलो था, अपना दोस्त कहता था। तो दोस्त तो इस तरह की तस्वीर नहीं बनाते। तो आप भी कहीं यही तो आपको फंसाने की कोशिश नहीं करना, हासिल करने के लिए? पता चला उसी ने ये तस्वीरें वसी ने बनाई हो। अदील ऐसा नहीं कर सकता, ऐसी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं करेगा। यहाँ से चला गया, पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है वो। चला गया? हाँ चला गया। तो वो जो गरीब का तो ख्याल करे छोटी बीबी। मेरे मोबाइल पे क्यों गुस्सा उतरती है? ये तस्वीरें फोटोशॉप पे बनाई गई हैं। इन तस्वीरों में मैं नहीं हूँ। छोटी बीबी, मैं जाहिल आदमी, मुझको तो सिर्फ मिल्क शॉप का पता है। ये फोटोशॉप क्या आता है मैं तो नहीं जानता। तो बीबी, मैं एक बात जानता हूँ, अब खतरे की घंटी बज गई है। और आप तो जानती हैं इस घर में सफाई देने का मौका किसी को नहीं मिलता है।
अब तो बहुत मोहतात होके चलना पड़ेगा। तो तुमसे बात करता है ना फोन पर, मेरी उससे बात करता। वो जो मांगेगा मैं उसे दूंगी। बस ये तस्वीरें घर तक ना पहुंचे। छोटी बीबी, तस्वीरें घर पहुंच गए और आप परेशान मत हो, मैं रोकूंगा उसको। इस तरह के लोग तो कागज के चंद टुकड़ों पे बिक जाते हैं, उसको उसकी वो महंगी कीमत देंगे, कैसे चुप नहीं करेगा। आप हौसला रखो छोटी बीबी, मैं आपके साथ हूं। अगर वो दोबारा फोन करेगा ना, फिर बताता हूं आपको, भी बहुत काम पड़ा है। याद है ना आपको, कितनी मुश्किल से चचा ने राणा जलाल को राजी किया था। कितनी शिद्दत से मैं उन्हें चाहती थी, और जितनी शिद्दत से मैं उन्हें चाहती थी, वो उतनी ही शिद्दत से उस लड़की को याद करते थे। और शादी की रात ही उन्होंने मुझे अपने दिल से, अपने कमरे से निकाल दिया। मेरा दिल चाहता था कि उस लड़की का नाम उनके दिल से खुरच के बाहर निकाल दो, और मैं इस यकीन से उनसे प्यार करती रही कि एक दिन मेरा भी आएगा, मुझे भी चाहेंगे, और मैं उनके घर की तरह उनके दिल पे भी राज करूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी कहानी इस तरह से इख्तिताम को पहुंचेगी। छोटी बीबी, ये क्या कह रही हो? तस्वीरें भला झूठी कैसे बोल सकती हैं? अब कुछ तो होगा ना आपके और इस लड़के के बीच में, जो ये तस्वीरें भी आ गई। बात ऐसे करना कि डर जाए साली, कांप जाए तेरी आवाज सुन के। प्लीज तुम अपने फोन से भी डिलीट कर दो सारी पिक्चर्स। गांव में फसल की कटाई शुरू हो गई है, पैसे चाहिए। आप भी तो बड़े दिन से गांव नहीं गए हैं, आप नहीं जाएंगे? मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ही मेरे जीते जी मेरी तमाम जायदाद दुआ के नाम आ जाए। अब फंसी हो तो आप भी। कल तक तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, और आज मेरे आगे पीछे हाथ जोड़े फिरती है, मुझसे बात करने को तरसती है। तेरी आंखों में डर देखकर बड़ा सुकून मिलता है मुझे, सारे जख्म भरने लगते हैं, मेरी महरूमियां मिटने लगती है। जितनी शिद्दत से तुम ये तस्वीरें पाना चाहती हो ना, उतनी शिद्दत से मैं तुझे हासिल करना चाहता हूं, और मैं तुझे हासिल करके रहूंगा। सुन रही है ना तू? तुझे हासिल करके रहूंगा। वाह बीबी,
क्यों अपनी लुटी मोहब्बत पर इतना मातम राणा जलाल? क्यों? जब इससे शादी हो गई थी तो तुम समझौता ही कर लेते ना। तुम दिल को लिए मातम करते रहे और इधर तुम्हारे प्यारों की जिंदगियां निकल गई। मुझे अफजल का फोन आया था गांव से। एक फैसला और भी आया है। और मुझे अफजल कह रहा था कि गांव में फसल की कटाई शुरू हो गई है, पैसे चाहिए। तो भेज दो पैसे। बल्कि एक काम करो, तुमको चक्कर लगाया हो। साईं, आप भी तो बड़े दिन से गांव नहीं गए हैं, आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। और हाँ, वो फैसले की तारीख भी आगे करा दो। जो हुक्म सही। सही है। मुंशी को पैसे कैसे देने हैं? मुख्तार, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे इससे पहले तुमने कभी पैसों का लेन देन नहीं किया। क्या हो गया तुम्हें? सही सवाल करने की माफी, मगर पैसों के सारे मामला आप तो छोटे साई के हवाले कर चुके थे। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। मुबारक हो राणा साहब। औलाद जवान हो जाए तो बाप की आधी टेंशन खत्म हो जाती है। वकील साहब, मेरी तो पूरी टेंशन खत्म हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कंधों से सारा बोझ उतर गया। बोझ बांटने वाला जो जवान हो गया राणा साहब। सही सही, मेरे लिए क्या हुक्म है? सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। वकील को फोन करो, गांव जाओ, वहां लोग इंतजार कर रहे होंगे। जो हुक्म सही। राणा साहब का हुक्म है, आप जैसे वक्त मिले इधर आए फौरन। वकील साहब, हाँ, और बैंक के सारे कागज लेकर आने। ओके ओके। मुख्तार, मैं पूरी रात नहीं सो सकी। छोटी बेबी, तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर क्या ज्यादा है क्या? पता नहीं, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तुमने मैंने कहा भी था कि मेरे से बात करवाओ। हाँ, ये बात आपकी नींद उड़ा रही है। छोटी बेबी, मैं तो आपको कहा था पहले भी, खुद से फोन करना ठीक नहीं है, बात बिगड़ जाएगी। अब तो मैं हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे डर है कि जो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है वो किसी भी वक्त बाबा के सामने आ सकता है। बात तो ठीक कर रही है, कर तो वो कुछ भी सकता है। मामा बाबा पहले शुजा के गम में नहीं डाले, और अब तो इस घर की दीवार में किसी भी तूफान का सामना करने की ताकत नहीं है। तुसा इतना डर दे क्यों हो? मैं हाँ ना, तुसा ने ना डरो ना। अच्छा मुख्तार, प्लीज तुम अपने फोन से भी डिलीट कर दो सारे पिक्चर्स। मैं नहीं चाहती कि ये तुम्हारे पास भी हो। वाह छोटी बेबी वाह, बस इतना सा एतबार है मुख्तार पे। आपको तो फिक्र होनी चाहिए कि बाहर के आदमी के हाथ ना लगे ये तस्वीर। मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या सच है क्या झूठ है, किस पे यकीन करूं किस पे शक। मुख्तार, हम ऐसे चुप करके नहीं बैठ सकते। पता तो चले कि वो चाहता क्या है। वो भी पता चल ही जाएगा, लेकिन कैसे? अरे सब्र से काम लेने से छोटी बीबी, सब्र से काम लो, सारी बात खुल जाएगी थोड़े दिन में। दुआ बीबी, ये राज हम दोनों के बीच में रहना चाहिए, आपकी इज्जत का मामला है। मैं एक नंबर ले लेती हूँ,
क्या पता कि वो मुझसे कांटेक्ट कर ले। इतनी जल्दी भी करने की क्या जरूरत है? जल्दी में काम खराब हो जाएगा। अब मेरे आने तक आराम से बैठे। तुम मुझे उसका नंबर दो जिससे वो बात करता है, तस्वीरें भेजता है। वो तो हर बार नए नंबर से मैसेज करता है, मैसेज आता है और फिर फोन बंद हो जाएगा। मैं आता हूं। वो मेरा मतलब है 15 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। देखो जितना कह रहा हूं ना उतना कर, तुझको तेरा हिस्सा मिल जाएगा। बात बड़ी होशियारी से करना, बात ऐसे करना कि डर जाए साली, कांप जाए तेरी आवाज सुन के। ठीक है मुख्तार भाई, ऐसा धमकाऊंगा कि वो याद करे। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तो बड़े साई के काम से गया था। अच्छा, मुझे अपना फोन दो और वो नंबर्स बताओ जिनसे कॉल्स आती है तुम्हें। मुझे वो नंबर दो जिससे कॉल आती है। दूसरा मिलाओ, ये बन जाना। ये नंबर भी बंद है। अब परेशान मत हो, फोन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब जाए, कोई देख ना ले आपको यहाँ पे। कितनी अजीब बात है राणा साहब, पिछली बार इन्हीं पेपर्स पर शुजा साहब से साइन करवाने आया था। सही कहते हैं वकील साहब, जिंदगी का क्या भरोसा। तो अब आप विल पेपर्स चेंज करवाना चाहते हैं? वसीयत नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ही मेरे जीते जी मेरी तमाम जायदाद दुआ के नाम हो जाए। आप तो जानते हैं कि जिसका बेटा ना हो उसके बाद उसकी तमाम जायदाद उसके भाई और भतीजों में बढ़ जाती है। ठीक है राणा साहब।
क्या हुआ? उसका फोन आया था? क्या कहा उसने? मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि उसके अल्फाज आपके सामने दोहराऊं। फिर भी कुछ तो कहा होगा ना, बताओ। कमीना नवी फरमाइश करंदा पिया है। औकात तो देखो और फरमाइशें देखो। अगर मेरे सामने होता ना तो मुंह तोड़ देता। अभी वही फोन कर रहा है, आप बात करो। मैं छोटी बीबी हिम्मत करो, बात करो, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। हेलो, कैसी लगी तस्वीर? कौन हो तुम? और ये भी वक्त आने पे बता दूंगा। इतनी जल्दी क्या है? क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा? हर काम के पीछे मकसद होता है। अगर तू चाहती है कि तेरे लिए मुश्किलें ना बढ़े, वैसा करती जा जैसा मैं बोलता हूँ। क्या दुश्मनी है मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दुश्मनी तो नहीं, हाँ मतलब है। कैसा मतलब? सुनो, तुम जो चाहते हो बोल दो, बस ये गेम खत्म करो। तो सुनो, लंबी बात का टाइम नहीं है मेरे पास। ये सब रुकवाना चाहती हो? हाँ। तो इनकी कीमत चुकाओ। तू जानती है ना, अगर ये तस्वीरें तेरे बाप के हाथ लग गई तो क्या अंजाम होगा? क्या कीमत है? 15 लाख। इन तस्वीरों की कीमत है 15 लाख। अगर तूने पैसे ना दिए, तू अच्छी तरह से जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। हम ऑलरेडी बहुत मुसीबत में। मेरे भाई की डेथ हो चुकी है और मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। और ऐसी खबर सुन के तो वो बस बंद कर। ये बातें तुझे इश्क करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तूने ये जो तस्वीरें बनवाई है ना, अच्छी तरह से पता है मुझे। तेरी ये तस्वीरें किसी लड़के के साथ होना इतनी बड़ी बात। अगर ज्यादा टर्टर की ना तूने, तो टोकन की सूरत में ये सारी तस्वीरें तेरे बाप को भिजवा दूंगा। नहीं, प्लीज प्लीज तुम ऐसा मत करना। आप मुझे देखो, क्या बकवास करंदा पे तो। अगर मर्द का बच्चा है ना तो सामने आके मुंह पे बात कर। हेलो,